आखिरी चिट्ठी। छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना मिट्टी का घर था। वहां रहते थे श्याम बाबू, जिनकी उम्र लगभग 75 साल हो चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी धीमी हो चली थी और घुटनों में दर्द हर रोज बढ़ता जा रहा था। पत्नी गुजर चुकी थी और बेटा अमित, जो शहर में नौकरी करता था, महीनों से मिलने नहीं आया था। श्याम बाबू हर शाम घर के बाहर खाट पर बैठकर टकटकी लगाए रास्ते को निहारते, शायद इसी उम्मीद में कि बेटा आ जाएगा। गांव के लोग जब पूछते, बाबूजी, अब तो अमित बहुत बड़ा अफसर बन गया है, वो मुस्कुराकर बस इतना कहते, हाँ बेटा, बहुत खुश है वो, बहुत काम में व्यस्त रहता है। पर अंदर से वो टूट चुके थे। अकेलेपन ने उनकी मुस्कान छीन ली थी। अमित शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एसी ऑफिस, बड़ी कार और शानदार अपार्टमेंट, सब कुछ था उसके पास। बस वक्त नहीं था। कभी सोचा करता, पापा तो ठीक ही होंगे, बुजुर्गों को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और कुछ आराम। लेकिन वो ये भूल गया कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। गांव में एक दिन डाकिया आया और श्याम बाबू को एक चिट्ठी दी। वो कांपते हाथों से उसे खोलने लगे। ये चिट्ठी उन्होंने खुद अपने बेटे को लिखी थी, पर कभी पोस्ट नहीं की थी। अब उन्होंने सोचा, शायद अब भेज देना चाहिए। चिट्ठी कुछ यूं थी, प्रिय बेटे अमित, पता नहीं तू ये चिट्ठी पढ़ेगा या नहीं, पर लिख रहा हूं क्योंकि अब शब्दों का बोझ दिल पर भारी हो गया है। जब तू छोटा था, तू गिरता था तो मैं तुझे गोदी में उठाता था। अब मैं गिर रहा हूं और कोई नहीं है उठाने को। तेरी माँ को गए 10 साल हो गए और हर रात मैं उससे बातें करता हूं। तेरी बातें, तेरी बचपन की शरारतें, तेरे आने की उम्मीदें। बेटा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं तुझसे, बस अब इतनी ख्वाहिश है कि मरने से पहले तेरा चेहरा देख लूं। अगर तू बहुत व्यस्त है तो मत आना, पर एक बार मेरी चिता के पास जरूर आ जाना। शायद उस वक्त तुझे फुर्सत मिल जाए। तेरा बूढ़ा बाप श्याम बाबू। 2 हफ्ते बाद अमित को यह चिट्ठी मिली। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने तुरंत ट्रेन पकड़ी और गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब गांव पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, दरवाजे पर ताला लटका था। पड़ोसी ने आहिस्ता से कहा, तू बहुत देर कर गया बेटा, बाबूजी 2 दिन पहले चले गए। अमित वहीं जमीन पर बैठ गया, रोता रहा, बार बार चिट्ठी को सीने से लगाता रहा। पड़ोसी ने उसे बताया, आखिरी वक्त में बाबूजी बस तेरा नाम ले रहे थे। बोले, मेरा अमित आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। श्याम बाबू ने दरवाजे की ओर देखते देखते ही दम तोड़ दिया था। अमित ने वो घर नहीं बेचा, वहां एक वृद्धाश्रम बनवाया, श्याम निवास। अब हर रविवार वो वहां आता है, बुजुर्गों के साथ वक्त बिताता है, उनके पैर दबाता है, कहानियां सुनाता है। कभी किसी बुजुर्ग का हाथ थाम कर कहता, माफ कर देना पापा, मैंने बहुत देर कर दी। सीख, वक्त रहते अपनों को समय देना सीखो, वरना एक दिन सिर्फ यादें और चिट्ठियां ही रह जाएंगी।